मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग चलते हैं अन्मिलाखंड में। हम लोगों ने कल अन्मिलाखंड में सुना था, उस वीडियो की लास्ट लाइन थी, शपन मंडल सपरिवार अब भी शिव सत्ता की मशाल जलाए हुए। अब इसके आगे चलते हैं। लगभग 3 साल बाद पुनः ये बिहार कैडर में वापस आ गए। अपनी जड़ों की ओर से ये फिर लौट गए, अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्म भूमि की सेवा के लिए। वैसे भाग्य विधाता ने इन्हें बिहार में पुनः पदस्थापित कर अपने तर्कस का कौन सा तीर चलाया था, यह तो अनुमानस की सीमा से परे था, पर जो था वह सकारात्मक था। सचिवालय में पदस्थापित रहने के कारण समयाभाव वाली कोई बात नहीं थी। अवकाश के दिन अब घर पर ही रहा करते थे, अतएव हरिंद्रानंद शिव चर्चा में तन्मय रहने लगे। बच्चे वयस्क हो चुके थे, उनका उज्जवल भविष्य उन्हें सौंप कर ये दोनों अपने लौकिक कर्तव्य का वहन बखूबी कर चुके थे। अब तो अहर्निश एक ही काम था, महादेव का काम। सुबह उनके ऑफिस चले जाने के बाद दीदी नीलम आगंतुक गुरु भाई बहनों से मिलती, उनकी समस्याओं का यथेष्ट समाधान करती या समाधान का उपाय बताती। जिस सत्य को अन्वेषित कर उनके पति ने उन्हें बताया, उससे उनका जीवन शिवमय हो गया था। ये वे मनसा वाचा कर्मणा लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ने में लगी रहती। आज सहरसा एवं मधेपुरा के आसपास के कई गुरु भाई बहनों ने पटना में डेरा जमा लिया था। ये सभी शिव गुरु महोत्सव आयोजित कराने के उद्देश्य के निर्मित आए थे। इनकी इच्छा थी कि साहब और दीदी शिव चर्चा के लिए समय दे, ताकि उत्तर बिहार में भी गुरु कार्य तेजी गति से हो सके। दीदी इन सभी की पैरविकार थी। ये उनसे स्नेह भी करती थी। आए हुए लोगों के कुछ ऐसे लोग भी थे जो मधेपुरा प्रवास के क्रम में दीदी के सानिध्य में रहा करते थे। इनके साथ मिल बैठकर शिवगुरु भजन तैयार किया करती थी। सभी जिद पर अड़े थे कि यहाँ से शिव चर्चा शुरू हुई है, वही शिव गुरु कार्य शिथिल पड़ गया है। सभी जिद पर अड़े थे कि जहां से शिव गुरु चर्चा शुरू हुई है, वही शिव गुरु कार्य शिथिल पड़ गई है, इसलिए एक कार्यक्रम बहुत आवश्यक है। नीलम आनंद उस समय बहुत अस्वस्थ चल रही थी, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि साहब के आने पर कार्यक्रम लेने में सहयोग करेंगी। सभी गुरु भाई बहन उनके ऑफिस से आने की प्रतीक्षा करने लगे। शाम को दफ्तर से आने में थोड़ी देर हो गई। आज चर्चा का विषय कुछ खास था नहीं, बस पुराने लोग मिले थे। चल पड़ा यादों का सिलसिला। कैसे सिंहेश्वर में प्रसाद ग्रहण हुआ, तो कैसे महिषी में पंडितों ने बवाल काटा था प्रसाद चढ़ाने के नाम पर। चाय का दौर चला तो कभी का चाय का चाय का दौर चला तो कभी कॉफी का। हाँ, इस बैठकी के दौरान गुरु भाइयों की निगाह बरबस दीदी की ओर उड़ जाती थी और इशारों में ही उनके पास अर्जी लगा दी जाती। नीलम ने ही बात छेड़ी कि ये लोग शिवगुरु महोत्सव कराना चाहते हैं, आपका कार्यक्रम लेने आए हैं। हरिंद्रानंद ने तुरंत कहा, अरे भाई, चर्चा वहीं से शुरू हुई है और लगातार 6 सालों तक तो वहां पर चर्चा ही हुई है ना। मैं नहीं समझता कि यहाँ वहां इसके लिए जाने की आवश्यकता है। हाँ, अगर घूमने फिरने चलना हो तो चला जा सकता है, पुराने लोगों से भेंट भी हो जाएगी। चर्चा तो हुई है, लेकिन आपके द्वारा एक विश्व शिव गुरु महोत्सव का आयोजन हो जाता तो बड़ी कृपा होती। एक पुराने गुरु भाई ने कहा, जिसका समर्थन सभी ने किया। साहब ने नीलम की ओर देखकर पूछा, क्या कहती हैं, महोत्सव दिया जाए? आपका स्वास्थ्य तो ऐसा है नहीं कि आप जा सकेंगी। इनकी आवाज में थोड़ी नरमी थी, जिसका फायदा गुरु भाइयों ने उठा लिया। दीदी ने सहमति दे दी और कार्यक्रम की तिथि निर्धारित कर दी।
कर दी गई। गुरु भाइयों की इच्छा अपनी प्रिय दीदी को भी ले जाने की थी, लेकिन संभव ना हो सका। उनका शरीर उन दिनों साथ नहीं दे रहा था। लोग भारी मन से ही सही, पर मान गए कि दीदी कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगी। जैसे सूरज डूबने पर चांद उसकी रोशनी कर्ज लेकर रात को जगमग करता है, वैसे ही मधेपुरा के गुरु भाइयों ने एक दूसरे से सहयोग लेकर गम्हरिया में चर्चा की व्यवस्था की थी। लगभग 1 महीने के अनवरत प्रयास के बाद शिवगुरु महोत्सव की व्यवस्था हो गई। तब वहां के शिव शिष्यों ने इसकी सूचना नीलम आनंद को दी थी। उन्होंने अपने प्रयास से इस चर्चा के लिए समय निकलवाया था। अपनी शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद टेलीफोन के माध्यम से लगातार वहां की व्यवस्था का निरीक्षण एवं निर्देशन कर रही थी। जिस भीड़ का आश्रय वर्षों पूर्व छूट गया था, उसका प्रेम फिर उन्हें पुकार रहा था, लेकिन जाने की इच्छा रखते हुए भी अस्वस्थता के कारण अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखे हुई थी। पूर्वी क्षितिज पर गुलाबी पंखुड़ियां बिखरने लगी और सुनहरे पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूल पर बिछ गई। मेला जैसे दिख रहा था। कहना कठिन था कि संख्या पैदल चलने वाले लोगों की अधिक थी या गाड़ियों की। सहरसा, मधेपुरा एवं आसपास के लोगों से गाड़ियों में भर भर कर लोग हरिंद्रानंद की चर्चा को सुनने के लिए गम्हरिया पहुंच रहे थे। देखते देखते गम्हरिया का वह पवित्र मैदान चारों ओर से लोगों की भीड़ से घिर गया। लगभग 1 लाख लोग वहां आ चुके थे। गर्मी के दिन थे, आसमान जैसे आग उगल रहा हो। धरती तप रही थी, फिर भी लोग साहब की चर्चा के लिए उत्सुक और लालायित थे। कुछ तो अपनी समस्याओं का समाधान उनके दर्शन मात्र से ही प्राप्त कर लेते। महान संकल्प ही तो महान परिणाम का जनक होता है। हरिंद्रानंद का महान संकल्प अब काल के फलक पर साकार दृष्टिगोचर हो रहा था, जिसने अंधविश्वासों और रूढ़ियों की काल कोठरी से भारतवर्ष की गौरवमयी आध्यात्मिक संस्कृति को मुक्त कर आम जन का कंठहार बना दिया है। गम्हरिया के मैदान में फूलों से सजा मंच किसी गुलदस्ते की भांति दिख रहा था। लगभग 11 बजे वरेण्य गुरुभ्राता की गाड़ी मंच के समीप आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही भीड़ उनके दर्शन पाने के लिए उमड़ पड़ी। लोग इतने उतावले हो गए कि बांस से बने बैरियर को फान कर मंच के समीप आ पहुंचे। जागा जागा महादेव के उद्घोष से गम्हरिया की धरती गूंज उठी। मंच संचालन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन यह प्रेम था जो नदी के टूटे बांध की तरह धैर्य के बट वृक्ष को बहा ले गया। भजन गायकों ने थोड़ी देर के लिए भजन के प्रवाह को विराम दे दिया। सभी भीड़ को नियंत्रित करने में लग गए। थोड़ी देर में स्थिति नियंत्रण में थी। चर्चा पुनः प्रारंभ हुई। सभी वक्ताओं ने अपनी अनुभूतियों के आलोक में शिव चर्चा की प्रासंगिकता को महत्वपूर्ण बताया। प्रोफेसर रामेश्वर मंडल ने वरेण्य गुरुभ्राता हरिंद्रानंद की आध्यात्मिक यात्रा पर प्रकाश डाला। 2 भजन के बाद मंच संचालन के ने साहब से मंच पर आने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया और मंच पर उपस्थित हुए। उनके मंच पर पहुंचते ही पूरा का पूरा मैदान शांत हो गया। अंग्रेजी में कहते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंस। साहब के द्वारा की जाने वाली चर्चा का एहसास ही लोगों को तरोताजा कर गया। वर्तमान काल में शिवगुरु की उपादेयता का प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि शिव ही एकमात्र उपाय है जो गुरु का कार्य करेगा। उसी से ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। जो डॉक्टर है वही दवा देगा और व्याधियों से मुक्त करेगा। हम आप तो कर नहीं सकते। गम्हरिया की चर्चा विराम की ओर थी। हालांकि अभी समाप्ति की घोषणा नहीं हुई थी। वरेण्य गुरुभ्राता ने फिर आने का वादा लिया, लेकिन यह क्या, उनके मन से उतरते ही आंधी और तूफान ऐसे चलने लगा जैसे सब कुछ उड़ा कर ले जाएगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इतनी विशाल भीड़ को संभालना आयोजकों के लिए आसान नहीं था। मैदान में लगे टेंट पंडाल के कपड़े फटकर दूर जा गिरे। बिजली की व्यवस्था के लिए
लगाया गया जनरेटर तेज तूफान में इधर उधर हो गया था, मानो घड़ी का घंटा हो। लोगों से अपील की जा रही थी कि धैर्य बनाए रखें, लेकिन तूफान के घर घर नाद के आगे सब बेकार था। फिर शिष्यों द्वारा मन ही मन लगातार महादेव से दया की याचना की जा रही थी। हरिंद्रानंद मंच के पास ही खड़े थे, मौन पर गंभीर। महादेव, अब तू ही सहाय बस, इनका मन यही सोच रहा था। कुछ देर बाद जब तूफान शांत हुआ तो लोगों ने देखा अपार भीड़ के बावजूद किसी को जरा भी क्षति नहीं हुई है। कोई आहत नहीं, सब कुछ सामान्य। यह उस महादेव की असीम दया का ही परिणाम था। वरन एक छोटे से आयोजन की भगदड़ में भी कई लोग काल के गाल में समा जाते हैं। बात बस वही है, महादेव, अब तू ही सहाय। सभी सकुशल घर लौट गए। आंधी तूफान के कारण दूसरे दिन की चर्चा बंद कर दी गई। पहले 2 दिवसीय शिव चर्चा गुरु चर्चाएं होती थी, पर जैसे जैसे शिव के शिष्यों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे महोत्सव का समय कम होता गया। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और कल के वीडियो में हम लोग इसके आगे सुनेंगे आगे क्या हुआ।